हेलो साथियों, आप सभी को मेरा प्यारा भरा नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई लिखाई खूब बढ़िया चल रहा होगा और आप भी बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में एग्जाम दीजिएगा। अगर आपका भी एग्जाम है 21 फरवरी का विज्ञान का, यानी कि आज अगर आपका एग्जाम है तो यह क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि विज्ञान का पेपर आउट हो चुका है, ठीक है। तो आप लोग क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। क्लास बने तो क्लास को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि आपका दोस्त भी क्लास को देख लेगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। आज का पेपर आउट हो गया, आपको सिर्फ आंसर देखना है और एग्जाम में जाके मारना है। देखिए पहला प्रश्न है आपका यहाँ पे कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का, ठीक है। जो आप लोग शेनुल में देखते हैं वही होता है अवतल दर्पण। एक का सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग दो का प्रश्न है आपके यहाँ पे कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? 2 नियम है, ठीक है। 2 का सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 3 का प्रश्न। 3 का प्रश्न है आपके यहाँ पे कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है आपका यहाँ पे? सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा होता है। 3 का सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 4 का प्रश्न। 4 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? कैसा प्रतीत होता है? काला प्रतीत होता है, ठीक है। काला हो जाएगा यहाँ पे, टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे, काला हो जाएगा, ठीक है। आपको ध्यान रखना है। तो 4 का सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 5 का प्रश्न। 5 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि एक स्वस्थ आंख के लिए दूरी बिंदु होती है। एक स्वस्थ आंख के लिए दूरी बिंदु क्या होता है? अनंत होता है, ठीक है। 5 का सही ऑप्शन नंबर डी। जिसका आंख ठीक है वो अनंत दूरी तक देख सकता है, ठीक है। 5 का सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि स्वस्थ का मतलब होता है ठीक, पूरी तरह से। ये 6 का प्रश्न है आपका यहाँ पे। 6 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि मानव नेत्र में उपस्थित लेंस होता है। तो मानव नेत्र में उपस्थित लेंस कैसा होता है? उत्तल लेंस होता है, ठीक है। 6 का सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 7 का प्रश्न। ये 7 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है प्रकाश के परिकिरण के कारण, ठीक है। 7 का सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 8 का प्रश्न। 8 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि विद्युत आवेश का असहाय मात्रक, विद्युत प्रतिरोध का असहाय मात्रक है। असहाय मात्रक या मात्रक बोलिए, एक ही बात होता है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। एम्पियर किसका होता है? विद्युत धारा का, ठीक है। तो विद्युत धारा का किसका होता है? एम्पियर होता है विद्युत धारा का। आपको यह भी ध्यान रखना है। वोल्ट किसका होता है? विभवांतर का। तो विभवांतर का असहाय मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है, ठीक है। प्रतिरोध का ओम हो गया। विद्युत प्रतिरोध का वाट किसका होता है? विद्युत शक्ति का। विद्युत शक्ति का क्या होता है आपका यहाँ पे? वाट होता है। आपको ध्यान रखना है। 8 का सही ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं हम लोग 9 का प्रश्न। 9 का प्रश्न है आपका यहाँ पे विद्युत धारा का असहाय मात्रक है। विद्युत धारा का असहाय मात्रक क्या होगा? यहाँ पे एम्पियर होगा। ओम किसका होगा? प्रतिरोध का, ठीक है। वोल्ट किसका होगा? विभवांतर का। वाट किसका होता है? विद्युत शक्ति का। अभी बताएं 8 नंबर प्रश्न में। तो 9 का सही ऑप्शन नंबर डी होगा। देखते हैं हम लोग 10 का प्रश्न। 10 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो हम लोग कहते हैं जनरेटर कहते हैं। क्या जनित्र कहते हैं या जनरेटर कहते हैं, एक ही बात होता है। 10 का सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए अगर आप यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि आपका दोस्त भी क्लास को देख लेगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। देखते हैं हम लोग 11 का प्रश्न। 11 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि डायनमो से कैसी धारा प्राप्त होती है। डायनमो से कैसी धारा प्राप्त होता है? आप लोग भी बताएं कि डायनमो से कैसी धारा प्राप्त होता है। दोनों, प्रत्यावर्ती धारा और दृश्य धारा, ठीक है। ये दोनों हो जाएगा। 11 का सही ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं हम लोग 12 का प्रश्न। 12 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? परिवर्तित करता है, बताइए। यहाँ पर परिवर्तित होता है, परिवर्तित करता है। डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो विद्युत ऊर्जा में, ठीक है। 12 का सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 13 का प्रश्न। 13 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक क्या है? क्या होता है? यूरेनियम होता है, ठीक है। 13 का सही ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं हम लोग 14 का प्रश्न। ये 14 का प्रश्न है आपका यहाँ पे पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत है। तो पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत क्या होगा आपका यहाँ पे? सूर्य हो जाएगा, ठीक है। 15 का सही ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं हम लोग 14 का ऑप्शन नंबर सी होगा। 15 का प्रश्न। 15 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? यहाँ पे सौर ऊर्जा, ठीक है। 15 का सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 16 का प्रश्न। 16 का प्रश्न है आपका यहाँ पे शोषण किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है। तो शोषण किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है? उष्माक्षेपी, ठीक है। सांस लेते हैं तो उष्मा क्या होता है? यहाँ पे रिलीज होता है, हीट। तो इसका क्या होगा? 16 का सही ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न 17 का। 17 का प्रश्न है क्या आपका यहाँ पे बेकिंग पाउडर है। तो बेकिंग पाउडर क्या है? तो बेकिंग पाउडर क्या है आपका यहाँ पे? मिश्रण है, ठीक है। बेकिंग पाउडर मिश्रण है। 17 का सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 18 का प्रश्न। 18 का प्रश्न है आपका यहाँ पे धातु के ऑक्साइड होते हैं। तो धातु के ऑक्साइड कैसा होता है? क्षारक होता है। धातु ऑक्साइड क्या होता है? यहाँ पे क्षारक होता है, ठीक है। 18 का सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न 19 का प्रश्न। 19 का प्रश्न है आपको यहाँ पे जल का पीएच मान होता है। जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है, ठीक है। 19 का सही ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न 20 का प्रश्न। 20 का प्रश्न है आपका यहाँ पे
क्लोरीन की संयोजकता क्या होती है बताएं आप लोग, क्लोरीन की संयोजकता क्या होता है? तो इसका संयोजकता होता है 1 होता है, ठीक है, क्योंकि क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 हो जाएगा, ठीक है। तो 20 का सही ऑप्शन नंबर क्या होगा आपको यहाँ पे ए हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 21 का प्रश्न। 21 का प्रश्न है आपको यहाँ पे कि एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है, एल्यूमिनियम लिखा है, एल्यूमिनियम लिखा है, क्या होता है? बॉक्साइड होता है, ठीक है। 21 का सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न 22 का। 22 का प्रश्न है आपके यहाँ पे कि किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? वो किस धातु है आपका यहाँ पे? सोडियम है। सोडियम और पोटेशियम को चाकू से आसानी से काट सकते हैं, ठीक है। 22 का सही ऑप्शन नंबर डी होगा। देखते हैं हम लोग 23 का प्रश्न। 23 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? बताएं, हेमेटाइट जो है वह किस धातु का अयस्क है? यह लोहा का है, ठीक है। एफी लोहा के परमाणु संख्या क्या होता है आपका यहाँ पे? 26 होता है, आपको यह भी ध्यान रखना है। तो इसका सही ऑप्शन नंबर डी होगा। देखते हैं हम लोग 24 का प्रश्न। 24 का प्रश्न है आपका यहाँ पे सीसा और टीन की मिश्रण धातु को क्या कहते हैं? सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सोल्डर कहते हैं, ठीक है। 24 का सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 25 का प्रश्न। 25 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कार्बन है, तो कार्बन क्या है बताएं आप लोग? 25 का भी आंसर बताएं, कार्बन क्या है? कार्बन एक उपधातु है, ठीक है। कार्बन क्या है? उपधातु है। तो 25 का सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उपधातु अधातु अधातु होगा, सॉरी अधातु। कार्बन क्या है? अधातु है। 25 का सही ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं हम लोग 26 का प्रश्न। 26 का प्रश्न है आपके यहाँ पे कि कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता होती है, तो कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता क्या? कार्बन का देखिए, कार्बन का परमाणु संख्या क्या होता है? 6 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 होगा और 4 हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 2 होगा 4 होगा। इसका संयुक्ता कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। 26 का सही ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं हम लोग 27 का प्रश्न। 27 का प्रश्न है आपका यहाँ पे सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या होता है? हीरा होता है। 27 का सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए अगर आप यहाँ तक आए तो क्लास को लाइक भी करें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। देखते हैं हम लोग 28 का प्रश्न। 28 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? 7 आवर्त है और 18 वर्ग है। क्या है? 18 वर्ग। वर्ग बोलिए या समूह बोलिए, एक ही बात होता है, या समूह बोल दीजिए, ठीक है, एक ही बात है। 28 का सही ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं हम 29 का प्रश्न। 29 का प्रश्न है आपका यहाँ पे आवर्त सारणी में कितने वर्ग है? अभी भी बताएं। तो आवर्त सारणी में 18 वर्ग है। कितना वर्ग है? 18। इसका सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 29 का। देखते हैं हम लोग 30 का प्रश्न। 30 का प्रश्न है आपके यहाँ पे कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या है? कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या कितना होता है? 20 होता है। इसका परमाणु संकेत क्या होता है? Ca होता है, ठीक है। 30 का सही ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं हम लोग 31 का प्रश्न। 31 का प्रश्न है आपके यहाँ पे कि आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त के सदस्य हैं। बताएं, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं। तो आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य को क्या कहते हैं? क्षारीय धातु कहते हैं, ठीक है। 31 का सही ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं हम लोग 32 का प्रश्न। ये 32 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि हीलियम कैसा तत्व है? बताएं, हीलियम जो है कैसा तत्व है? अक्रिय है। 32 का सही ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं हम लोग 33 का प्रश्न। 33 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? हरा होता है। 33 का सही ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं हम लोग 34 का प्रश्न। 34 का प्रश्न है आपका यहाँ पे रक्त क्या है? देखिए रक्त क्या है? रक्त एक उत्तक है। क्या है आपका यहाँ पे? उत्तक है, ठीक है। 34 का सही ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं हम लोग 35 का प्रश्न। 35 का प्रश्न है आपका यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? आप लोग भी बताएं। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसका होता है? ग्लूकोज का, ठीक है। 35 का सही ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न 36 का। 36 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो कोशिका जो झिल्ली है वह किस प्रकार की झिल्ली है? तो अर्धपरागम्य है, ठीक है। तो 36 का सही ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं हम लोग 37 का प्रश्न। 37 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 4 कोष्ठ। 37 का सही ऑप्शन नंबर डी होगा। देखते हैं हम लोग 38 का प्रश्न। 38 का प्रश्न है आपका यहाँ पे 38 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होता है? आपके यहाँ पे लीवर होता है, ठीक है। लीवर बोलिए या यकृत बोलिए, एक ही बात होता है, इसी को हम यकृत भी बोलते हैं। 38 का सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न 39 का। 39 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? तो एक वयस्क मनुष्य में 32 दांत होते हैं, ठीक है। 39 का सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 40 का प्रश्न। 40 का प्रश्न है आपका यहाँ पे ऑक्सीन है। ऑक्सीन है, ऑक्सीन एक हार्मोन है। क्या है? ऑक्सीन एक हार्मोन है, ठीक है। 40 का सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए अगर आप यहाँ तक अगर तो क्लास को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। देखते हैं हम लोग 41 का प्रोजेक्ट 41 का प्रश्न है आपका यहाँ पे इंसुलिन की कमी से होता है। इंसुलिन की कमी से क्या होता है? मधुमेह रोग होता है, ठीक है, या इसी को डायबिटीज बोला जाता है। आपको यह भी ध्यान रखना है। 41 का सही ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं हम लोग 42 का प्रश्न। 42 का प्रश्न है आपका यहाँ पे
कि मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। तो मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या होता है 46। अगर आपसे जोड़ा पूछा जाता है 23 जोड़ा होता है, लेकिन यहाँ पे संख्या पूछा गया तो इसलिए 46 होगा। 42 का सही ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न 43 का। 43 का प्रश्न है आपके यहाँ पे कि हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है, बताएं। हाइड्रा में जो है ना प्रजनन किस विधि से होता है, मुकुलन विधि से, ठीक है। 43 का सही ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं हम लोग 44 का प्रश्न। देखिए 44 का प्रश्न है आपके यहाँ पे कि मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का चयन किया। तो मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे का प्रयोग किया था। 44 का सही ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं हम लोग 45 का प्रश्न। ये 45 का प्रश्न है आपके यहाँ पे कि ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। तो ओजोन के एक अणु में 3 परमाणु होता है, क्योंकि ओजोन का सूत्र होता है O3। तो ऑक्सीजन के कितने परमाणु है आपके यहाँ पे, 3 परमाणु है, ठीक है। 45 का सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 46 का प्रश्न। ये 46 का प्रश्न है आपके यहाँ पे कि प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, लाल रंग का, ठीक है। 46 का सही ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं देखते हैं हम लोग 47 का प्रश्न। 47 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, उसको पुतली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पुतली। 47 का सही ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं हम लोग 48 का प्रश्न। 48 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। एक साधारण प्रिज्म है वह कितने सतहों से घिरा होता है, तो वह 5 सतहों से घिरा होता है, ठीक है। तो 48 का सही ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं हम लोग 49 का प्रश्न। 49 का प्रश्न है आपके यहाँ पे कि विभवांतर कैसा मात्रक है। विभवांतर कैसा मात्रक क्या होता है, बोल्ट होता है। क्या होता है, बोल्ट होता है। 49 का सही ऑप्शन डी नंबर। जूल किसका होता है, कार्य का। तो कार्य कैसा मात्रक जूल होता है। वाट किसका होता है, विद्युत शक्ति का। हम इससे पहले भी बता चुके हैं अगले पिछले क्वेश्चन में, ठीक है। और एम्पियर किसका होता है, विद्युत धारा का। तो विद्युत धारा क्या होता है आपका यहाँ पे, एम्पियर होता है, ठीक। देखते हैं हम लोग 50 का प्रश्न। 50 का प्रश्न है आपका यहाँ पे जीवाश्म ईंधन है। तो जीवाश्म ईंधन क्या है, बताएं आप लोग। जीवाश्म ईंधन कोयला भी है, पेट्रोलियम भी, प्राकृतिक गैस, इनमें सभी हो जाएगा। 50 का सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यह आज का अंतिम प्रश्न था। अगर आप यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि आपका दोस्त भी क्लास को देख लेगा और चैनल को जो सब्सक्राइब करे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।